बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ हैं फ़हीम अख्तर। 92 न्यूज़ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। इस वीडियो में ज़रा बात करेंगे क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक हंगामा खेज समात इख्तिताम पजीर हुई है। समात थी इस्लामाबाद के हल्का NA 46, NA 47 और NA 48 के हवाले से। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, तारिक महमूद जहांगीरी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे हैं, वहाँ पर जो समात चल रही है उसमें तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून को इन तीनों हलकों से अपनी नशिस्तें खोना पड़ेंगी और वो मामला उठाकर नून लीग ले आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन बड़े ही इंटरेस्टिंग दावे चल रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब वैसे तो अवॉइड कर रहे हैं कि जो उनके मद्दे मुकाबिल थे शुएब शाहीन साहब, उनके साथ किसी टॉक शो में शिरकत ना करें, लेकिन एक टॉक शो में उन्होंने शिरकत की। वहाँ पर शुएब शाहीन तो मौजूद नहीं थे लेकिन दीगर लोग मौजूद थे। वहाँ पर एक ऐसे सहाफ़ी जो कि बड़े वेल कनेक्टेड तसव्वुर होते हैं, उन्होंने तबसरा ये किया कि तारिक फजल चौधरी जो हैं वो MNA इलेक्ट हुए हैं और इनके हक़ में नताइज जारी किए गए हैं। ये MNA हैं, ये MNA रहेंगे, ये अपनी सीट को इंजॉय करते रहेंगे। अब ये दावा किस बुनियाद पे किया गया? क्योंकि जो एंकर हैं उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला कहाँ हुआ है, ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन में हुआ है, ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है या ये फ़ैसला कहीं और हुआ है। अब ये एक काया पलट फ़ैसला है जो इस्लामाबाद की इन 3 नशिस्तों के हवाले से अगर फॉर्म 45 की बुनियाद पर आ जाता है, और फॉर्म 45 भी वो जो कि तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि जो हमारे पास हैं दुरुस्त हैं और मैच करते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और जो दीगर इस हल्के से लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, तो फिर ये एक टेस्ट केस बन जाएगा, एक ऐसी एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएगी कि जिसमें तहरीक इंसाफ का क्लेम कि वो फॉर्म 45 पर जीते हुए थे, फॉर्म 47 पर उनको हरा दिया गया और फिर दरवाज़ा खुल जाएगा बाकी हलकों में भी फॉर्म 45 की बुनियाद पर फ़ैसला आने पर। अब आज जो समात हुई है, फ़हीम अख्तर यहाँ पर मौजूद थे। फ़हीम अख्तर साहब बताएं जनाब, नून लीग का पीर तगड़ा है जो जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सहाफ़ी वो ये कह रहे हैं कि एंजॉय करते रहेंगे सीट, या फिर मामला मुख्तलिफ भी हो सकता है क्योंकि फ़ैसला तो काया पलट होगा इन हलकों के हवाले से। बहुत शुक्रिया ईसा भाई। पीर बेसिकली ना जो तगड़ा है ना वो इलेक्शन कमीशन का है। अच्छा, जितनी आइन की खिलाफ वर्जियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक की हैं, कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आंखें दिखा दी, उसको कुछ नहीं हुआ। कितना सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इस मुल्क के साथ, जो सिकंदर भी हैं, जलाल भी हैं, सुल्तान भी हैं और राजा भी हैं, मतलब आप अंदाजा लगा लेना। इतने लंबे चौड़ा नाम और सारे बड़े भारी नाम। हर नाम के अंदर एक पूरी स्टोरी है। मतलब उस बंदे ने, अगर देखें पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट जिस तरीके से दिन दिहाड़े चुराया गया है, उसको उन्होंने बचा लिया। तारिक फजल चौधरी उसके सामने क्या है, मुस्लिम लीग नून उनके सामने क्या है। अब मामला जो बेसिकली मैं कल परसों से रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा इलेक्शन कमीशन से कि EMS वाला फॉर्म 45 हमें दें, रिकॉर्ड दें। इलेक्शन कमीशन को समझ आ गई कि कहानी यहाँ से निकल सकती है क्योंकि EMS के अंदर जो रिकॉर्ड इधर अभी सेफ है, सारा कुछ मौजूद है, उसमें टाइम के साथ, तारीख के साथ, तस्वीर मौजूद है, लोकेशन के साथ, जगह के साथ वो चीज़ मौजूद है कि ये फॉर्म असली है। जो इन्होंने वेबसाइट के ऊपर एडिटेड और टेम्पर्ड फॉर्म जारी किए हुए हैं वो उनकी नफ़ी करता है। सिंपल के ऊपर फौजदारी की कार्रवाई बनती है। तो उन्होंने वो फॉर्म जो EMS वाला है वो देना नहीं है। यहाँ पर आकर कमीशन फंस गया। मुस्लिम लीग नून से उन्होंने बयान हल्फी के साथ फॉर्म 45 मांगे हैं जो आपको RO ने दिए हैं, वो नहीं। तारिक जहांगीरी साहब ने जुर्माने हो गए उनके ऊपर। हाँ, अब इन दोनों का पीर बन गया एक। ये भी ट्रिब्यूनल के डसे हुए, कमीशन भी ट्रिब्यूनल का डसा हुआ, ये इनका दोनों का पीर बन गया एक। इन्होंने कहा भी कोई कहानी निकालो, फिर कहानी निकली। अचानक पिटीशन आती है कि जहांगीरी साहब जो है वो बायस भी हो गए हैं, मुतासिब भी हो गए हैं, रिकॉर्ड मांग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हल्फ लेना वो पड़ेगा। पहले रिकॉर्ड मांग रहे थे, अब उनसे रिकॉर्ड मांग लिया गया कमीशन ने। हाँ जी, और अब कमीशन ये कहता है कि हमने तो इदारा बनाया है ये, तो हमसे कैसे रिकॉर्ड ये मांग सकते हैं। अच्छा, फिर हमें कैसे आप फ्रीक बना सकते हैं, मतलब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर। मतलब अब जो ट्रिब्यूनल की एक आइनी हैसियत है जिसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, आप आइन का आर्टिकल 225 पढ़िएगा, वो वाज़े तौर पर कहा गया है कि कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों का जो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करेगा उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ट्रिब्यूनल करेगा। सही। ये सारी जो एक्टिविटी चल रही है आइन के आर्टिकल 225 की खिलाफ वर्जी हो रही है। सही। क्योंकि आइनी तौर के ऊपर ट्रिब्यूनल के पास पावर है और फिर ट्रिब्यूनल
इन्होंने अगस्त 2023 के अंदर पीडीएम सरकार ने एक तब्दीली की थी और इलेक्शन एक्ट में उन्होंने किया था और ये फुटनोट में रखा था कि हम जो रिटायर्ड जजेस हैं वो ताख़ीर कर देते हैं ट्रिब्यूनल के अंदर आकर, हम हाजिर सर्विस लगाते हैं। और फिर जो बंदा बेसिकली जिसके खिलाफ केस है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, तैमूर मलिक साहब वाला, वो कायम मकाम सदर होते हैं और वही ऑर्डिनेंस जारी करा देते हैं। अब उस ऑर्डिनेंस की आड़ में इन्होंने ये जहांगीरी साहब को निशाना बनाकर बुनियादी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के साथ उन्होंने टसल लेनी है। और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ इस तरह के रिमार्क्स भी दिए हैं बड़े खौफनाक किस्म के। उन्होंने कहा हम तो फिर पोस्ट ऑफिस बन गए हैं, फिर चीफ जस्टिस साहब खुद लगा लें ट्रिब्यूनल्स अपने, वही लगा दें अगर हमारा काम पोस्ट ऑफिस वाला है। उन्होंने कहा फिर हम इस इलेक्शन जो सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का उन्होंने कहा हम फैसला कर चुके हैं, जल्द हम दायर करेंगे। तो कहानी ये है कि बेसिकली जो पीर है वो इन इलेक्शन कमीशन का और नून लीग का एक है। अभी तक वो पीर तगड़ा साबित इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आज पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने ब्रस्ट मारे हैं। अच्छा, समात पे आने से पहले देखें नून लीग, मैं ज़रा एक चीज़ ऐड कर दूं कि नून लीग आई है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इस्तदा लेकर कि जहांगीरी साहब तो मांग रहे हैं रिकॉर्ड, उन्होंने पहली समात के ऊपर रिकॉर्ड मांग लिया, वो फॉर्म 45 मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं बयान हल्फी देना होगा, बयान हल्फी झूठा साबित हुआ तो यहीं से जेल भेज दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि फॉरेंसिक करवाया जाएगा फॉर्म 45 का लोकली या इंटरनेशनली। वो कह रहे हैं कि हल्फ लिया जाएगा कुरान पर, लिहाजा वो तो बाइस्ड हैं, वो तो हमारे ख़िलाफ़ जहन बनाकर बैठे हैं। तो हम जो है दरख्वास्त लेकर आए हैं कि अभी एक तो ऑर्डिनेंस भी आ गया है कि रिटायर्ड जज को भी लगाया जा सकता है। तो नून लीग इस्तदा लेकर आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि हमारे लिए एक रिटायर्ड जज, हमारी मर्जी का जज जो है वो मेहरबानी करके लगा दें, जो हमारे फॉर्म 45 पे जो है ना वो फैसला दे। आज फिर जो समात हुई है इस दौरान इन बिटवीन हुआ ये कि 4 जून से पहले इन्होंने एक दिन पहले अपनी पिटिशंस डाली, दरख्वास्त डाली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 4 जून की समात लग गई, 4 जून को उसको काबिल समात करार देने का फ़ैसला कर लिया गया। और उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो विक्टोरियस हैं, वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने कहा कि हम इसको चैलेंज करते हैं जो इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई हो रही है। जस्टिस आमिर फ़ारूक का इसके ऊपर ज़ाहिर है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो रोक सकता था, फौरी तौर पर इसको मुकर्रर कर सकता था, लेकिन कुछ एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से लगे थे उनकी दरख्वास्त के ऊपर, वो अभी कार्रवाई जारी है। लेकिन यहाँ पर फिर समात हो गई। समात में आज क्या हुआ, ये जो आप ब्रस्ट वाली बात कर रहे हैं, आज क्या चलता रहा आज? देखिए, समाज जैसे ही शुरू हुई पीटीआई के वकला खड़े हो गए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने दरख्वास्त दी हुई है आपके हुक्मनामे को और जो ऑर्डिनेंस है उसको चैलेंज किया हुआ है, लिहाजा आप समात पीर तक के लिए मुलतवी कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं ये समात मुलतवी नहीं कर सकता, आपके पास अगर कोई स्टे ऑर्डर है तो वो हमें फराम कर दें, हम स्टे ऑर्डर के ऊपर जो वो कार्रवाई रोक देंगे, अदरवाइज़ ज़बानी कहानी बातों के ऊपर हम जो है वो आपकी बात नहीं मानेंगे। समात शुरू होगी, मुस्लिम लीग नून के वकला एक एक करके तीनों वकील पे जो है उन्होंने अपने दलाइल दिए। जो बिलवाब आपको मैं बता देता हूँ कि बेसिकली उन्होंने कहा क्या, सबके एक ही पॉइंट्स थे। उन्होंने कहा कि जहांगीरी तो साडा पीछा छड़ाओ असल में तो यही कहा वो कह रहे कि फॉर्म 45 तो जान छुड़वाओ। अच्छा, फॉर्म 45 से जान छुड़वाए, बेशक वो कह रहे एक और हाई कोर्ट का आ गया तो फिर फंस जाएंगे, फिर रिटायर्ड जज दें, ठीक है। तो फॉर्म 45 से बेसिकली वो जान छुड़वाना चाह रहे थे और आज टेक्निकल ग्राउंड्स के अंदर खेलने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। पहली बात उन्होंने ये की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं जस्टिस जहांगीरी साहब अपने आप को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर के ऊपर जो है वो इस समात को एक्ट कर रहे हैं, उस समात को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को अपना रजिस्ट्रार बनाया हुआ है। फिर ये कहा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार इस ट्रिब्यूनल का रजिस्ट्रार अपॉइंट ही नहीं हुआ, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेम्बरान ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन को पता है कि नोटिफिकेशन हुआ है या हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन किया है। तो मुस्लिम लीग नून के वकील ने यह दावा किया कि मेरे इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ऐसा कोई रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल के अपॉइंट करने का नहीं किया। तो फिर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा फिर इसका मतलब ये हुआ कि तो पिटीशंस ही नहीं आई। मतलब ये क्योंकि पिटीशंस फिर ट्रिब्यूनल के पास गई ही नहीं है, टेक्निकल ग्राउंड कि वो पिटीशंस ही नहीं गई, फॉर्म 45 की जहाँ कहानी थी गई। मतलब ये एक जहन उस तरफ जा रहा था। फिर वो गए कि ये बायस हैं, हमारे एतराज़ात के ऊपर फैसला नहीं करते। फिर कहते हैं कि ये स्पीडी ट्रायल किया जा रहा है, कहीं और ऐसा स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा, जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है कि 4 साल स्टे दे दें, वो चलता रहे, लटका रहे मामला एक अदालत से निकल के दूसरे। फिर कहते हैं इश्यूज फ्रेम किए बगैर ही इन्होंने जो है वो
मैचिंग शुरू कर दी है, जायजा लेना शुरू कर दिया है, फॉर्म 45 फॉर्म का 45 का जायजा। वो एक वाक़या हुआ था जहांगीरी साहब की अदालत में, जो फॉर्म 45 हैं वो सामने रखे गए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का था, अली बुखारी साहब का था, एक गालिबन TLP के कैंडिडेट का था, और एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वेबसाइट पर लगाया हुआ था। जब वो सामने रखे तो उस पर जहांगीरी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया था। उन्होंने कहा कहानी पता चल गई है। चल गया वही जो अली बुखारी के 340 बाकी सब उम्मीदवारों के पास थे और राजा खुर्रम नवाज के 140 थे, लेकिन कमीशन का जब फॉर्म 45 हुआ तो उसमें अली बुखारी 140 और बाकी 313 वाले थे। तो मतलब ये कि उन्होंने कहा ये जो काम किया जा रहा है ये भी गैर कानूनी किया जा रहा है, और हम टाइम बॉट का इल्ज़ाम लगाया कि वक्त गुजरने के बाद 45 दिन का वक्त गुजरने के बाद जो इस दरख्वास्त को जो लगाया गया, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो किस तरह मुतासिब किस्म के जज हैं। ये दलाल होने के बाद उन्होंने फिर मुतालबा किया कि आप बेशक इसको किसी और सूबे में मुंतकिल कर दें या कोई रिटायर्ड जज लगा दें। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है, तो मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा इदारा है, इलेक्शन कमीशन तो आइन, तो ट्रिब्यूनल ने देखना क्या है फिर कि आपने जो बड़े इख्तियारात हैं, ये है वो है, आपसे तो रिकॉर्ड तलब भी नहीं कर सकता, आपको समन ही नहीं कर सकता। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉर्म 49 की बेस के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया है, बुनियादी तौर के ऊपर जो उम्मीदवार हैं उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले को वहाँ पर फोरम दिया गया है। मतलब चीज़ें मिसलीड की जा रही थी आज कोर्ट में। फिर PTI के वकील आए, सही PTI के वकीलों ने एक एक ग्राउंड लेकर ना इनको जवाब दिया। पहला उन्होंने कहा ये जानिबदार हूँ, सजील शहरियार सवाती जो कि आज पहले इलेक्शन कमीशन के वकील थे, इलेक्शन कमीशन के लिए पेश होते थे, आज शुएब शाहीन साहब के वकील थे। उन्होंने कहा कि 2014 में परवेज़ मुशर्रफ केस का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि कहा जाता है कि कोई जानिबदारी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हवाला, केस का हवाला दिया कि जानिबदारी का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो बज़ाहिर जानिबदार अगर कहा जाता है तो वो कोई इल्ज़ाम नहीं है, उसकी कोई हकीकत नहीं है, अनलेस क्योंकि एब्सोल्यूट जानिबदार ना हो। तो वो एक कहानी ख़त्म नज़र आना चाहिए, सब्सटेंशिएट होना चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जज साहबान जो स्पीडी ट्रायल कर रहे हैं, उन्होंने कहा इलेक्शन एक्ट ट्रिब्यूनल को ये कहता है 180 डेज़ के अंदर आपने फैसले करने हैं, 6 महीने में आपने फैसले करने हैं। जो इस बात का मतलब है कि वो स्पीडी ट्रायल खुद कानून चाहता है। और फिर उन्होंने फिर कहा कि अगर 6 माह के बाद अगर कोई ताख़ीर की जाती है तो फिर 1 लाख रुपये पर समात का जुर्माना होगा, और फिर चीफ जस्टिस जो मुतल्लिक़ा हाई कोर्ट के होंगे उस ट्रिब्यूनल के, वो उस जज को रिलैक्स कर देंगे, उनको और केस नहीं देंगे, और डे टू डे बेसिस के ऊपर वो हेयरिंग करके समात जो है वो मुकम्मल करेंगे। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो प्रोसेस अभी इश्यूज़ फ्रेमिंग का है, कई ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पर केसेस इख्तिताम की तरफ भी पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पर तो किसी ने स्पीडी ट्रायल का इल्ज़ाम, यहाँ पर स्पीडी ट्रायल का इल्ज़ाम इसलिए लगाया जा रहा है कि उन्होंने फॉर्म 45 मांगे हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का कांधा इस्तेमाल ना किया जाए, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 25 दिन उन्होंने कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी को दिए हैं, 25 दिन दिए हैं। और जब तीसरी समात हुई है उधर आकर एतराज़ कर दिया, वकील तब्दील करके साथ एतराज़ कर दिया, पहले जवाब मांगा फिर एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने एक एतराज़ हमारे ऊपर नहीं उठाया कि ये टाइम बॉट है, ये जो इलेक्शन जो रजिस्ट्रार है ये गलत लगाया गया, ये भी एतराज़ नहीं किया, और ये भी नहीं कहा गया कि इनकी जो पिटीशन के अंदर जो गवाहान की फहरिस्त है वो फराहम नहीं की गई। तो बेसिकली टेक्निकलिटीज़ के अंदर जो ये घुस रहे थे वहाँ पर जाकर PTA वालों ने इनको पकड़ा है और इनको बेबस किया है। और मैं देख रहा था तारिक फजल चौधरी ठंडा ठार AC 16 के ऊपर चला हुआ था, सामने बैठे हुए थे, पसीने निकल रहे थे। अच्छा मुझे बताएं, अब समात जो है वो अब बाकी अगर कोई इम्पोर्टेंट वो हैं वकला के दलाइल तो आप वो ज़रूर रखिए सामने। और अब समात कब होगी इस इलेक्शन कमीशन? अली बुखारी साहब की जब बारी आई ना, अली बुखारी साहब ने कहा कि सर बात सीधी सी है कि मैंने तो 28वें दिन अपनी केस दायर कर दिया था, मैं फॉर्म 45 मांगता हूँ, ट्रिब्यूनल ने भी फॉर्म 45 मांगे हैं, ये फॉर्म 45 देते नहीं, ये फॉर्म 45 आज दे दें, अगर हम गलत निकलते हैं तो बेशक हमें जेल भेज दें, अगर ये गलत निकलते हैं तो फिर साहिब बहादुर का फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा उसके बाद खामोशी। तो केस की जो समात है वो कल तक के लिए मुलतवी हुई है, कल सुबह 10 बजे केस की समात फिर होगी। और कल तो ये स्पीडी ट्रायल नहीं है, कल आमिर मुगल साहब जो है ना, आमिर मुगल साहब जो है वो अपने उनके हल्के कान जो वकील और आमिर मुगल का हल्का है, शुएब शाहीन साहब खुद भी देंगे। तो देखते हैं जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बातें तो ये चल रही हैं कि भाई नून लीग का वकील जो पीर है वो बड़ा तगड़ा है
और इलेक्शन कमीशन का पीर भी बड़ा तगड़ा है, ये फ़हीम अख्तर साहब का मानना है, गुरु है ना। अच्छा गुरु है। तो वो अब मामला कैसे आगे चलता है, क्योंकि ये एक फ़ैसला है जो काया पलट सकता है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की गुत्थी, और उसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ, आई कुडंट गेट टाइम कि मैं उसके ऊपर जो है वो एक डिटेल्ड वीडियो कर सकूं, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो पतन कोलेशन ऑफ 38 उसने गुज़श्ता रोज़ एक ग्राफ जारी किया है, फॉर्म 45-47 और उसके हवाले से फॉर्म 47 78% जो उन्होंने कहा है कि वो इरेगुलरिटीज, हाँ 78% इरेगुलरिटीज़ की निशानदेही की है उस बॉडी ने जो इस इलेक्शंस को ऑब्जर्व कर रही थी, एज ए मुबस्सिर काम कर रही थी। तो देखते हैं जनाब ये मामला आगे सरवर बारी का बड़ा नाम है जी। हाँ जी, आगे ये मामला किस तरीके से चलता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।